Welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about a topic differentiation, and differentiation is most important topic for board as well as JEE Main and Advanced. और differentiation बहुत सारे बच्चे इंतज़ार करते हैं कि जो इजी टॉपिक है वो हम लोग सबसे पहले करें, और ख़ासकर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो डिफरेंशिएशन जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, डिफरेंशिएशन भी बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को समझना पड़ता है। जैसे मैं डिफरेंशिएशंस आज कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मैं फार्मूला डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कोई एक कंसीडर करते हैं, कंसीडर y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके, अब जैसे इसको हम लोग यदि डिफरेंशिएशन करें dy बाई डी एक्स तो क्या होगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, एंड दिस dy बाई डी एक्स को हम लोग बहुत सारा नामों से जानते हैं। जैसे इस dy बाई डी एक्स को हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन हम लोग dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगेन हम लोग dy बाई डी एक्स जो होता है एंड विच इज़ इक्वल्स टू tan थीटा, मतलब dy बाई डी एक्स को हम लोग इतना सारा नामों से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में हम लोग सबसे फर्स्ट में जो पढ़ते हैं वो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। हालांकि बोर्ड में पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से एक क्वेश्चन पूछा जाता था, बट आजकल वो 11th में कर दिया है, 12th बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं रहता है। तो पहले तो कुछ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में कितने सारे फार्मूला है और कितने टाइप के डिफरेंशिएशंस हम लोगों को करना है, वो सारा अभी हम लोग देखेंगे। जैसे फर्स्ट में कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल्स टू nx n माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू x का पावर 1/2, फिर यही वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं हम लोग 1/2 रूट x। 1/x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 1/x स्क्वायर। फिर हम लोग आते हैं यदि 1/x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये होता है माइनस 2/x क्यूब। अगेन हम लोग आते हैं जैसे ये रूट x, और मान लेते हैं e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, तो ये होता है e टू दी पावर x। फिर आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विच इज़ इक्वल्स टू a टू दी पावर x log a। एक होता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x। तो ये कुछ फार्मूला अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और फार्मूला के बाद हम लोग कितने टाइप के डिफरेंशिएशंस होते हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर प्रत्येक टाइप से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे लॉग मान लेते हैं, कहीं पर लॉग में ही दिया हुआ है कि लॉग डिफरेंशिएशन log x टू दी बेस a है,
यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं है तो बेस में e लेते हैं, तो 1/x log e, और log e को हम लोग 1 लेते हैं। यहाँ पर log x टू दी बेस a, तो इसका होता है 1/x log a, मतलब जितना होगा, जैसे log x टू दी बेस 2 है, log x टू दी बेस 3 होगा, तो 1/x log 3, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। फिर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। फिर अगेन हम लोग आते हैं cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है माइनस cosec स्क्वायर x। और इसके बाद आता है cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस cosec x इंटू cot x। फिर हम लोग आते हैं sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है sec x इंटू tan x। ओके, तो 1 2 3 4 5 6। बस यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जहाँ भी c है, जैसे यहाँ c से cos है, c से cot है, और फिर c से cosec है, तो इसके पहले हम लोग माइनस देते हैं, ठीक है। और ये जितना भी है इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूफ भी कर सकते हैं। अब मान लेते हैं होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखें तो ये होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद यदि हम लोग tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लेंगे तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी में यदि cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता है तो cot इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर आता है सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x√x² माइनस 1। और फिर हम लोग आते हैं कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होता है -1/x√x² माइनस 1। तो इस तरह का ये जितने भी फार्मूला अभी हम लोग देखें, बस इतना ही फार्मूला का यूज़ है। इसके बाद जो भी है डिफरेंशिएशन में वो है सिर्फ प्रोसेस। तो किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और किस तरह के डिफरेंशिएशंस हम लोगों को करना है वो अभी हम लोग देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ओके। अब जैसे डिफरेंशिएशन में कितने टाइप के हम लोग डिफरेंशिएशंस करेंगे वो पहले हम लोग देखते हैं। उसके बाद प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा और बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब जैसे सबसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं, जैसे u बराबर fx कोई एक फंक्शन है और v बराबर gx कोई एक फंक्शन है। तो ये दो अलग अलग फंक्शन हैं। जैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, u प्लस माइनस v dx, तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे du/dx, और प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा dv/dx। यदि ये u v रहे तो दोनों मल्टीप्लाई में रहे, तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, किसी को हम लोग फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। तो मान लेते हैं u को हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो du/dx इंटू v प्लस dv/dx इंटू u। अगेन हम लोग लिखते हैं u/v dx, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे du/dx इंटू v, फिर dv/dx इंटू u और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इसमें जो न्यूमरेटर है वो u होना चाहिए और डिनोमिनेटर v, है ना।
तो जैसा फॉर्मूला है उसी टाइप से हम लोग फंक्शंस को रख के डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके अलावा एक चेन रूल आता है, चेन रूल से हम लोग डिफ्रेंशिएशन को और आसानी से बना सकते हैं। जैसे कोई एक फंक्शन है f(x) और इसके ऊपर एक फंक्शन और दिया हुआ है मान लेते हैं, ठीक है। तो दो फंक्शन है, तो जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन इसको करेंगे तो पहले ये f(x) को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले f(x) के रेस्पेक्ट में, और फिर ये f(x) जो है वो x के रेस्पेक्ट में। मतलब दो फंक्शन है तो दो बार डिफ्रेंशिएशन, तीन रहेगा तो तीन बार, इसी तरह से ये चेन जैसा चलता है और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए इसका नाम पड़ा चेन रूल। ओके, इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिफ्रेंशिएशन में किस टाइप के पूछे जाते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे, और कितने टाइप के डिफ्रेंशिएशंस होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सारा हम लोग नोट कर लिए हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि डिफरेंशिएशन में किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं और कितने टाइप के डिफरेंशिएशंस है, वो सारा चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। जैसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं बेसिक डिफरेंशिएशंस। बेसिक डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, तो सिर्फ डिफरेंशिएट करते हैं। अब कोई भी रूल हो सकता है, चेन रूल है, ठीक है, या नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ऑल आर फ्रॉम NCERT, ये 2 है और फिर है cot x²। इस फंक्शन को हम लोग देखते हैं, तो इस फंक्शन में कितने फंक्शन है वो पहले हम लोग देखेंगे। तो पहले ये रूट है एक फंक्शन, फिर कॉट है 2 फंक्शन, फिर x² 3 फंक्शन। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx जो होगा, ये 2 को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका क्या होगा, तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ कॉट, ये x² एक बार किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ये कॉट x² के रिस्पेक्ट में, और फिर कॉट x² जो है ये x² के रिस्पेक्ट में, और फिर x² जो है वो x के रिस्पेक्ट में। मतलब ये चेन जैसा चल रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा चेन रूल। अब जैसे ये रूट x, कंसीडर एज रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है 1/2 रूट x, तो ये होगा cot x²। cot x का क्या होता है, तो माइनस cosec² x², और x² का कितना होगा 2x। ओके, अब ये 2 और ये 2, ये भी 2 है, यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब ये इसको हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं, -2x और ये cosec² x² और होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर cot x²। तो ये एक प्रॉब्लम हम लोग देखें कि कैसे हम लोग चेन रूल को इस्तेमाल करते हैं। जितना फंक्शन उतना बार डिफरेंशिएशन, बस यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर अलग अलग कर रहे हैं। जैसे रूट x के, तो रूट x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर cot x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर ये x² x के रिस्पेक्ट में होगा। बस इसी को हम लोगों को देखना है, और यदि इसमें दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे y = एक फंक्शन दिया हुआ है cos x³ इंटू sin² x⁵।
देखिए ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी बुक में होता है ना कि जो आंसर फाइनल आंसर होता है तो वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जो बनाए हैं वो गलत है, ठीक है। जहाँ प्रूविंग होगा तो वहाँ पर है कि जो चीज़ प्रूफ करना है वहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है, लेकिन जहाँ प्रूविंग नहीं है हम लोग एक मतलब सूटेबल स्टेप तक उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद भी यदि करना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हम नहीं किए तो हम लोगों का नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसको हम लोग कंसीडर किसी को भी, जैसे इसको u कंसीडर कर लेते हैं, दिस कंसीडर एज v। तो यदि हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें dy बाई dx तो पहले क्या होगा, u का डिफ्रेंशिएशन एक बार पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये क्या होगा, साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 प्लस u का इंटू v, फिर डिफ्रेंशिएशन v का, फिर ये cos x क्यूब। तो cos का क्या होगा, माइनस साइन x क्यूब, ओके। x क्यूब का फिर चेन रूल के अनुसार 3x स्क्वायर, और फिर होगा ये साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5। इसका क्या होगा, तो इसका होगा एक बार साइन स्क्वायर साइन x के रिस्पेक्ट में, तो 2 साइन x टू दी पावर 5। फिर साइन x का क्या होगा, तो cos x टू दी पावर 5। फिर x टू दी पावर 5 का क्या होगा, तो 5x टू दी पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब। अब ये दिया हुआ है, इसको हम लोग कभी कभी बुक में है कि कुछ इसको और आगे ज़्यादा रिड्यूस करके एक और भी मतलब एक फार्मूला वगैरह कुछ यदि यूज़ होता है तो उसको यूज़ करके हम लोग और इसको शॉर्ट में लेके आते हैं। लेकिन यदि हम लोग एट दैट टाइम यदि नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या आ रहा है, साइन एक्स क्यूब नहीं है यहाँ पर, साइन एक्स क्यूब नहीं है ना, साइन टू दी पावर 5, साइन टू दी पावर 5 है, ठीक है। तो इसको अरेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसे ये 5 दूनी 10 है, ये थोड़ा अरेंज कर देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर और साइन एक्स क्यूब, और फिर यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, और ये 5 2 10, 10x टू दी पावर 4 और साइन x का पावर 5, कॉस x का पावर 5 और फिर कॉस x क्यूब। तो ये हो गया इस टाइप के प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे एक प्रॉब्लम और है, ये जितना भी प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ ये सारा NCERT का ही है, सेक और ये tan रूट x। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कितना फंक्शन है, तो ये सेक x, फिर ये tan x, फिर रूट x, 3 फंक्शन है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, dy बाई dx क्या होगा, तो डिफ्रेंशिएशन यदि हम लोग करेंगे सेक, और ये क्या होगा tan रूट x, तो ये एक बार होगा tan रूट x के रिस्पेक्ट में, फिर tan रूट x जो है ये एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा रूट x के रिस्पेक्ट में, फिर रूट x जो होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा। तो सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू टैन एक्स, तो यहाँ होगा सेक टैन रूट x, और फिर टैन रूट x, और फिर टैन x का क्या होगा, तो ये होगा सेक स्क्वायर रूट x, और रूट x का होगा तो 1/2 रूट x। तो इस तरह से हम लोग बस यहाँ पर फंक्शन को हम लोगों को कंसीडर करना है कि किस तरह से, बस ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि किसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हम लोग देख लिए कि बेसिक डिफरेंशिएशन जो है उसमें हम लोगों को बस चेन रूल लगाना है और उससे क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक फंक्शन दिया हुआ है and this type of function is called implicit function। ये implicit functions हम लोग अभी देख रहे हैं कि implicit functions का differentiations कैसे होता है। जैसे एक दिया हुआ है x क्यूब x स्क्वायर y और x y स्क्वायर y का क्यूब इक्वल्स टू 81। तो एक implicit function होता क्या है,
यहाँ पर y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x ओनली एंड x कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y ओनली, मतलब x और y को इसमें अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, तो किस तरह से करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट करो, ये dx क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, फिर ये u इंटू भी में टूटेगा, है ना। तो x स्क्वायर एक बार लिख दे रहे हैं ऐसे ही, उसके बाद फिर इसको u इंटू भी में तोड़ेंगे, ये x के रिस्पेक्ट में, और फिर ये y क्यूब जो है ये x के रिस्पेक्ट में, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कांस्टेंट का 0 होता है। अब यहाँ पर ये x क्यूब है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में, तो ये डायरेक्ट होगा 3x स्क्वायर, लेकिन जहाँ जहाँ y है जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे y स्क्वायर है तो ये पहले वो y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, क्या होगा 3x स्क्वायर, ये u इंटू भी में है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन 2x इंटू वाई प्लस y का dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का 2x इंटू y का dy बाई डी एक्स, फिर इसका करते हैं हम लोग dx बाई डी एक्स 1 y स्क्वायर प्लस फिर y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, और फिर ये y क्यूब का, तो 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब क्या देख रहे हैं इसमें कि dy बाई डी एक्स जिसमें जिसमें है उसको हम लोग लेते हैं, जैसे इसमें dy बाई डी एक्स इसमें है और इसमें है, तो dy बाई डी एक्स हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर यहाँ आएगा 2xy, और यहाँ आएगा 3y स्क्वायर, और बाकी जितना भी बचा उसको उस साइड ले गए, ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy, ये और फिर y स्क्वायर है तो प्लस y स्क्वायर। अब ये पूरे को इसके नीचे ले जाते हैं, तो dy बाई डी एक्स विल भी क्या होगा, तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, और इम्प्लिसिट फंक्शन से क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ नॉर्मल डिफरेंशिएशंस देखें, कुछ फार्मूलाज भी देखें, है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस से ही हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद डिफरेंशिएशन में एक कंप्लीट जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल, पैरामेट्रिक एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं उसका भी मैं डिस्कशंस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इम्प्लिसिट में ही एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। इम्प्लिसिट में क्या है, xy प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू tan x प्लस y। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जैसे ये कंसीडर एज u एंड v, तो u का डिफरेंशिएशन 1, v हो गया, v का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये tan x है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स। अब हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कहाँ कहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो सबको एक साथ रखते हैं हम लोग। dy बाई डी एक्स क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 1, और इस साइड आएगा sec स्क्वायर x,
और इस y को उधर ले जाता है माइनस y, तो देयरफॉर क्या हो गया कि dy बाई डी एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और x प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरह का हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्वेश्चंस करते हैं। इम्प्लिसिट में बस एक ही चीज़ ध्यान देना है कि यदि y है तो y को पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद y x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू 1, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो ये होगा 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस इसका क्या होगा माइनस हो जाएगा 2 साइन वाई और ये फिर कॉस वाई भी आएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा? तो दिस विल बी साइन 2x एंड 2 साइन वाई कॉस वाई, तो दिस विल बी साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इसको उधर ले गए, फिर ये इसके नीचे आएगा, तो ये विल बी होगा साइन 2x बाई साइन 2y। तो इस तरह के इम्प्लिसिट फंक्शंस में हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। और एक और भी है जो डिफ्रेंशिएशंस में, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे इसको पुटिंग मेथड बोलते हैं और इससे भी क्वेश्चंस कभी कभी बोर्ड में रहता है। डिफ्रेंशिएशन में बेसिकली ये पुटिंग वाला मेथड जो है, इससे क्वेश्चंस रहता है या तो इम्प्लिसिट से पूछेगा, या तो लॉगरिदमिक से, या तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, पुटिंग मेथड में क्या होता है कि मान लेते हैं कहीं पर ऐसा दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम लोग x के जगह पे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो x के जगह पे ए कॉस थीटा या तो ए साइन थीटा रखो, तो ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, दोनों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला में कैसे सेट होता है बस इसी को देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे यहाँ पर x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सेक करेंगे या तो कॉसेक करेंगे, क्योंकि टैन करेंगे तो फॉर्मूला में नहीं आएगा, साइन और कॉस करेंगे तो भी ये फॉर्मूला में नहीं आएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। अब जैसे जैसे सिचुएशन है उसी अनुसार हम लोग पुटिंग भी करेंगे। ये एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x के जगह पे ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा हम लोग पुट करते हैं। यदि रहा सेम चीज़ ये, और या तो हम लोग बोलेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात तो बराबर ही है। ठीक है, कहीं पर ऐसा रहे 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर x के जगह पे हम लोग कॉस थीटा पुट करेंगे तभी ये फॉर्मूला में आएगा। ठीक, कहीं पर ऐसा है 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ x की जगह हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे तो ही फॉर्मूला में आएगा। कहीं पर ऐसा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर x की जगह पे हम लोग टैन थीटा भी पुट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो देखना होगा, और इसको कॉस 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर ऐसा है कि 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x की जगह साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से एनसीईआरटी बुक में काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे 2x, बस उसी को याद रखना है। यदि ऐसा रहेगा तो ये पुट करना है, ऐसा रहेगा, अब x की जगह ये रहेगा तो हम लोग टैन थीटा पुट करेंगे। कहीं पर ऐसा है कि 3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो इसमें भी x की जगह पे हम लोग टैन थीटा पुट करेंगे। तो ये तो देख लिए हम लोग पुटिंग मेथड, किस तरह का एक्सप्रेशंस दिया हुआ रहेगा कोई भी डिफरेंशिएशन में, तो हम लोग उसको पुट करने के बाद ही सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और अब हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो यहाँ तक जितना भी आप लोगों को मैं बताया उसको लर्न कीजिए अच्छे से, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो कल ही अपलोड हो जाएगा। उसमें आपको बताएंगे कि डिफरेंशिएशंस में और किस टाइप के क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, ओके। चैनल यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।